मैं भी उसी चक्कर में ले आई। और मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ किया नहीं, थोड़ा साबुन लगाया था कि हाथ धो रही थी, गलती से लग गए, उसका तो पूरा पेंट खत्म हो गया। लेकिन बात पछताए होत का तब चिड़िया चिन गई खेत। बहुत पश्चाताप करो, बहुत कुछ करो, लेकिन जब अवसर निकल गया तो क्या करोगे? इसलिए पहले समझ जाओ, पहले ही अपने आप को सावधान कर लो। सोच के समझ के प्रेम करो ना। जब सोच समझ के करोगे तो बहुत दूर तक चलेगा। भले ही तुमको आनंद ना मिले, तुम्हारे अपने आप को, अपने शरीर को आनंद ना मिले, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपके हृदय को परम आनंद मिलेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक वैभव मत देखो, उसके अंदर आत्मा को पढ़िए, समझिए, सोचिए। संतों का जीवन ये है। एक महापुरुष हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि अगर कोई प्रेम कर रहा है, मान लीजिए आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, आप भी प्रेम कर रहे हैं उससे, प्रेम करो, ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम ही एक सार है दुनिया में और सब बेकार है। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? एक मौलवी जी रास्ते में अपने भगवान को या अपने खुदा जो भी उनके होते होंगे, उनकी ध्यान में बैठे हुए नमाज बीच में बैठे पढ़ रहे थे। एक प्रेमी अपने प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। और उसके हृदय करुणा पुकार को देख करके दौड़ते हुए जा रहा था, बड़ी बड़ी जी से जा रहा था, क्योंकि उसको तो केवल वही नजर आ रहा था। और दौड़ते हुए जा रहा था तो गलती से मौलवी साहब के चद्दर पे पैर पड़ गया उसका। चद्दर पे जब पैर पड़ा तो मौलवी साहब बड़े गुस्से में तिलमिलाए, कहे अभी दौड़ के गई है, अभी उधर से आने तो इसको मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं इसको। और जब वो मिल के वापस आई ना, मौलवी साहब ने रोका, बोला ए, तुझे दिखाई नहीं देता? देख के नहीं चल सकती क्या? उसने कहा क्या हुआ महाराज? बोले मैं खुदा का इबादत कर रहा था, मैं अपने भगवान को याद कर रहा था, तुझे दिखाई नहीं दिया, तू मेरे चद्दर पे पैर रख करके दौड़ के चली गई। आज उसने क्या जवाब दिया है मेरे भाई बहन? उसने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं इतना प्रेम में पागल थी कि मुझे उनके सिवा कुछ भान नहीं था। मैं अपने आप शरीर को भी नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। और आप कह रहे हो मैं खुदा को याद कर रहा था। ऐसे मिलने वाला है क्या भगवान? मन तुम्हारा संसार के लोगों में लगा हुआ है, मन तुम्हारा इधर लगा हुआ है, और तुम कह रही हो कि मुझे भगवान को याद कर रहा था। दिखावटी करने से या दिखावट करने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तुझे कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, गलती की है मैंने, लेकिन क्षमा करना। मुझे भान नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, जा कहाँ रही हूँ, कौन है नीचे कौन है ऊपर, मुझे कोई भान नहीं था, मुझे माफ करना। जब ऐसी लगन होगी तब भगवान जा करके मिलेंगे, दिखाने से कोई फायदा नहीं। कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि पूरा। 10 घंटा माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, 20 घंटा माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है महाराज। लेकिन कम से कम जितनी देर बैठो, 1 घड़ी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो कम से कम ऐसे बैठो कि अपने आप को लगे कि मैं कहीं बैठा हूँ, किसी की याद में बैठा हूँ, किसी के लिए बैठा हूँ, किसी को याद कर रहा हूँ। कम से कम
प्रताप भानु ने, धर्मशील राजा हैं, रात को घूमने टहलने जाते हैं, देखते हैं प्रजा कैसी है कैसी नहीं है। जब सब लोग सो जाते हैं तो राजा प्रताप भानु अपने राज को देखते हैं। एक सेवक ने कहा कि महाराज, एक कोई ऐसे लगता है कोई बारह का रूप रख करके और आता है और कुछ अवरोध पैदा करता है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो राजा ने कहा कि है कहाँ वो? बोले लोग बता रहे हैं महाराज की जंगल की तरफ गया हुआ है। तो राजा ने कहा कि हम तो जंगल जाते हैं, शिकार करने रोज जाते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। प्रताप भानु ने सोचा कि ठीक है। एक दिन वो फिर गए जंगल में शिकार करने के लिए, और जब शिकार करने के लिए गए तो अचानक उनकी दृष्टि उस बाराह पे पड़ा, और जब बाराह पे दृष्टि पड़ा तो वो बाराह राजा को देख देख करके बार बार रुक जाता था, फिर दौड़ता था। तो राजा ने कहा ये दुष्ट है लग रहा है। तो राजा ने पीछा किया और दौड़ते दौड़ते, तो वो जब राजा रास्ता भटक जाए ना तो वो बाराह रुक जाता था बीच में। रुक क्यों जाता था? क्योंकि वो मायावी, कहीं न कहीं वो मायावी था बाराह, और फिर दौड़ता था। राजा भी सीन पसीना हो गए। उन्होंने भी सोच लिया कि जब तक मैं इसको मार नहीं दूंगा, जब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। आज प्रताप भानु दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, और दौड़ते दौड़ते बाराह ऐसी गुफाओं में गया कि आज राजा रास्ता को भटक गए हैं महाराज। और जब रास्ता भटक गए हैं, भूख प्यास से बिल्कुल व्यथित है एकदम, इतनी प्यास लगी है, भूख लगी है। राजा ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुछ अगर मिल जाता तो कम से कम जल तो पी लेते। तो उनको एक आश्रम नजर आया, देखा तो उस जंगल में एक आश्रम, तो मन प्रसन्न हो गया कि चलो चलो कहे कम से कम संत महात्माओं के पास जाऊंगा तो ना कुछ मिलेगा तो कम से कम जल तो मिल ही जाएगा। धर्मशील राजा थे, संत महात्माओं के प्रति उनका प्रेम अपार था। गए हैं, आज घोड़े को बांध दिया है राजा प्रताप भानु ने, और उस आश्रम में गए हैं। तो उस आश्रम में एक कपटी मुनि नाम का कपट रूपी वेश बना करके एक मुनि रहता था। वो कोई और नहीं था, वो सत्यकेतु नाम का एक राजा था। सत्यकेतु राजा था, तो वो ईर्षा बस प्रताप भानु ने जब उसको परास्त कर दिया, राज को छीन लिया, तो वो ईर्षा बस मन में अपने ठान लिया कि मैं अवसर आएगा तो इससे बदला जरूर लूंगा। लेकिन पावर नहीं था उसके पास, क्षमता नहीं थी, न सेनाएं थी उसके पास में। तो उसने सोचा कि ना तो मेरे पास सेना है, ना मैं इनसे ज्यादा बलवान हूं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि इसका धर्म ही भंग हो जाए तो ज्यादा ठीक है। और जब इसका धर्म भंग हो जाएगा तो हम राजा हो जाएंगे, इसको श्राप किसी न किसी कारण से मिल जाएगा। तो जब राजा पहुंचे तो एक सरोवर देखा राजा ने, और जब वहां पहुंचे तो प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में वो तो जानता ही था कि ये राजा प्रताप भानु है। तो राजा ने कहा कि प्रभु मुझे प्यास बहुत लगी है, भूख बहुत लगा है। बोले कोई बात नहीं है, आप जाकर के सरोवर में स्नान करके आइए, जब तक मैं यहाँ सब व्यवस्था करता हूँ। बोले ठीक है। अब राजा जो है गए हैं, सरोवर में स्नान करके आए हैं, और स्नान करने के बाद में जब आश्रम में पहुंचे हैं तो उसने पूछा है
कि आप को देख करके ऐसा लगता है कि आप कोई राजा राज खानदान से हैं। ऐसा लगता है मुझे देखने में आपके अंदर चेहरे पे जो तेज है वो राजा का तेज है, और ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही धर्मशील राजा हैं, धर्म के रक्षा करने वाले हैं। अब जब इतना बात प्रताप भानु जी ने सुना तो किसी का भी बिना जाने अभी कुछ कोई बता दे तो विश्वास तो जग ही जाएगा। अब तो प्रताप भानु जी को ऐसा लगा कि इसका मतलब ये बहुत महापुरुष है, महाराज जानकार व्यक्ति है, तभी तो नाम भी बता दिया, काम भी बता दिया और वैभव भी बता दिया मेरा, तो इसका मतलब ये बहुत जानकार व्यक्ति है। चरणों को पकड़ लिया है प्रताप भानु ने आज। बोला महाराज आपने सही कहा, लेकिन आगे की क्रिया क्या होगी और आप हैं कौन, आप कहां से आए हैं? तब उस कपटी मुनि ने बताया अपना नाम कि मैं जब से ये सृष्टि की विस्तार हुआ है तभी से मैं हूं। आज सृष्टि जब भयो तभी से मैं हूं। मेरा नाम जानते हो क्या है? नाम बता रहे हैं अपना। नाम हमार एक तनु भाई, नाम हमार एक तनु भाई, हमारे मुनि से राजा ने अपना नाम एक तनु बताया है। मेरा नाम एक तनु है और जन्म मेरा कब हुआ? बोले आज सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति है मोर। जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, आज सृष्टि तभी मेरा जन्म हुआ था। नाम एक तन हेत देह न धरी बहुत, मेरा नाम एक तन है। ऐसा जब सुना राजा ने तो श्रद्धा बहुत बढ़ गई उसके प्रति, और जब श्रद्धा बढ़ी Thank you.
मुनि ने कहा है प्रताप भानु जी से कि तप से सब कुछ संभव है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को कीजिए। उस कपट मुनि ने जानते हो राजा से क्या कहा? भूदेव ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे तो एक छत्र नहीं हजारों छत्र आपका राज हो जाएगा। और रसोई का काम मैं करूंगा, ये मैं तुमको वचन देता हूं। और तुम्हारे जो पुरोहित हैं उनको मैं हरण कर लूंगा और उनका रूप रख करके मैं आऊंगा और मैं तुम्हारी रसोई को पकाऊंगा। प्रताप भानु जी ने कहा कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? देखिए जो कपटी व्यक्ति होता है उसके बहाने हजार होते हैं, नाना प्रकार के जो है जंजाल को सुनाएगा, कोई ना कोई जाल तो जरूर फंसेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए मेरे भाई बहन। नीले पीले रंग बिरंगे इसमें अगर 6 दिन फंस जाओगे तो मामला गड़बड़े है। हाँ, संत को पहचानना बड़ा टेढ़ा काम है, आसान नहीं है। इसलिए सावधान पूर्वक, पहचानने की क्षमता नहीं है तो मत जाओ उस रास्ते पे। आज यही हुआ है। आज प्रताप भानु जी ने समझ नहीं पाया और हाँ कर दिया है। बोले ठीक है, बारंबार सेवक के रूप में प्रणाम किया है, प्रणाम करके आज चले गए। समय आया, ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र दिया है और वही कपट मुनि जो था, एक तनु नाम का